Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में इस नए पैटर्न के साथ आगे बढ़ने वाले हैं. पैटर्न इज hollow pyramid pattern and we are going to accept the number of lines from user, right? So पिछले वीडियो में जो पैटर्न हम लोगों ने ड्रॉ किया उसमें ही मॉडिफिकेशन है, बट आई एम नॉट गोइंग टू इंसिस्ट यू टू गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो. तो ये पूरा का पूरा नए सिरे से हम लोग देखेंगे कि इस पैटर्न को कैसे ड्रॉ करना है, राइट? And as usual we are going to draw it with the help of matrices, that is rows and columns. फिर पता चलेगा कितने रोज होंगे, हर रो में कितने स्पेसेस को प्रिंट करना है, एज वेल एज कौन से कॉलम में स्टार को प्रिंट करना है. बहुत इंटरेस्टिंग एंड डेफिनेटली यहाँ पे नेस्टेड लूप के साथ चलेंगे एंड वी नो द फंडामेंटल्स ऑफ नेस्टेड लूप. आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन. सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन गो ऑन ड्रॉइंग दिस. सो ये पिरामिड यहां पे अगर मुझे मैप करना है, सो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ये वाला. सो यहां पे इफ आई ऑब्जर्व, सो आई सपोज टू ड्रॉ द स्टार एट दिस पोजीशन. देन इसका ऊपर वाला स्टार है वो इस पोजीशन पे है, नेक्स्ट इज एट दिस पोजीशन, नेक्स्ट इज एट दिस पोजीशन एंड द फर्स्ट वन इज एट दिस पोजीशन, राइट? तो ये लाइन का अगर हम लोग सोचते हैं तो इसके पहले, मतलब ये लाइन के पहले आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे स्पेसेस. सो लेट्स सी लाइक इफ वी गो विथ लाइंस इज इक्वल टू 5, लाइंस नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5, तो अपनी जो रोज है दोज आर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ लाइंस. सो 1 2 3 4 एंड 5, दिस आर द रोज, राइट? एंड यहाँ पे विल बी कंसिडरिंग दिस एज व्हाट, कॉलम्स. सो नाउ फर्स्ट लाइन में यहां पे मुझे स्टार प्रिंट करना है, तो उसके पहले आई सपोज टू गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, स्पेसेस. सेकंड लाइन पे हाउ मेनी स्पेसेस, 3 स्पेसेस. थर्ड लाइन पे 2 स्पेसेस. फोर्थ लाइन पे 1 स्पेस. फिफ्थ लाइन पे नो स्पेस. सो जैसे जैसे लाइन नंबर एक एक से आगे बढ़ रहा है, मेरा स्पेसेस का प्रिंटिंग का काउंट एक एक से कम होता जा रहा है. दैट इज वन फंडामेंटल एस्पेक्ट फॉर प्रिंटिंग द स्पेसेस. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट, ये बाकी का पार्ट ड्रॉ करने के लिए सोचते हैं. सो जब भी अपना लाइन नंबर 1 एज वेल एज लाइन नंबर 5 है, लाइन नंबर जो 1 है एंड लाइन नंबर 5 है, तो मुझे सारे के सारे स्टार्स उसमें प्रिंट कर देना है. प्लीज ऑब्जर्व, लाइन नंबर 1 के लिए एंड लाइन नंबर 5 के लिए हम लोगों ने सारे के सारे स्टार प्रिंट कर दिए, राइट? बट लाइन नंबर 2 3 4 में ये हॉलो पैटर्न यहाँ पे जनरेट हो चुका है. सो वहां पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, तो यहाँ पे उस हॉलो पैटर्न को जनरेट कैसे करना है वो पहले देखते हैं. So let's go on thinking about how we can draw this. So यहाँ पे when we go with the line number 5, इसके लिए अगर मुझे स्टार्स को प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करते जाना है, राइट? यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए, फिर एक स्टार, देन आई हैव अ स्पेस, फिर एक स्टार, आई हैव अ स्पेस, स्टार, स्पेस, स्टार एज वेल एज स्पेस. सो जितना वो लाइन नंबर है उतने स्टार्स इसमें प्रिंट हो गए, पर हर स्टार के बाद we are going to print one space. तो यहां पे I am going to consider this as 1 unit. So ये लाइन नंबर 5 में कितने ऐसे यूनिट्स प्रिंट करने पड़े, 1 2 3 4 एंड 5. लाइन नंबर 4 में मुझे वैसे 4 यूनिट्स प्रिंट करने पड़ेंगे, लाइन नंबर 3 में 3 यूनिट्स प्रिंट करने पड़ेंगे, लाइन नंबर 2 में 2 यूनिट्स, लाइन नंबर 1 में 1 यूनिट. सो यहाँ पे लाइन नंबर 1 के लिए मैं ऐसे यूज. सो व्हेन रो नंबर इज इक्वल टू 1 और रो नंबर इज इक्वल टू 5, हम लोगों को पूरे के पूरे स्टार्स को प्रिंट करना है. दैट्स इट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ओवर हियर कि जब हम लोग रो नंबर 2 3 एंड 4 के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं, तो अगर हम लोगों को इस पैटर्न को हॉलो नहीं बनाना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा. सो यहाँ पे जब भी लाइन नंबर 2 है तो 2 ऐसे पैटर्न्स ड्रॉ करो. दैट्स इट. लाइन नंबर जब 3 है तो दिस इज फर्स्ट यूनिट, दिस इज सेकंड यूनिट, दिस इज थर्ड यूनिट, इसको ड्रॉ करना है. एंड लाइन नंबर जो 4 है तो स्टार स्पेस, स्टार स्पेस, स्टार स्पेस एंड स्टार स्पेस, ऐसे मुझे ड्रॉ करना है. बट जब लाइन नंबर 2 3 और 4 है तो उस समय यहां पे आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस स्टार एज वेल एज यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस स्टार, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस स्टार. तो यहां पे आई सपोज टू गो ऑन ड्रॉइंग व्हाट, स्पेसेस, राइट? तो ये जो यूनिट होगा ये मेरा स्टार स्पेस का नहीं होगा, ये मेरा स्पेस स्पेस का होगा. प्लीज ऑब्जर्व, राइट?
तब जाके आई विल बी एबल टू गेट व्हाट हॉलो इफेक्ट. सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट पहले स्पेसेस के लिए कैसे लूपिंग करेंगे, राइट, एंड देन फिर इनके लिए कैसे लूपिंग करना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज डेफिनेटली आई विल बी स्टार्टिंग विद माय आउटर लूप एज नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ रोज के लिए. सो r के लिए आई विल गो विद r एज अ वेरिएबल. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1. r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस एंड फिर r प्लस प्लस करेंगे. सो इफ आई गो विथ लाइंस इज इक्वल टू 5, आर के वैल्यूज अपने लिए बनेंगे 1 2 3 4 एंड 5. एंड इस आउटर लूप में मुझे अभी इनर लूप्स के बारे में सोचना है. सो इनर लूप्स में पहले स्पेस को प्रिंट करने के बारे में सोचेंगे, उसके बाद इन स्टार्स को प्रिंट करने के बारे में सोचेंगे, राइट. व्हाइल प्रिंटिंग द स्टार we need to think of at which line number we supposed to go on printing how many star patterns, right. So let's go on thinking about how we can go with. So इसके अंदर जो लूप रहेगा ये मेरा आउटर लूप रहेगा, इसके अंदर मेरा फर्स्ट लूप रहेगा. सो फॉर प्रिंटिंग व्हाट स्पेसेस, एंड उस स्पेसेस के लिए कैसे चलेंगे, s इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस माइनस r. अब ये फैक्टर कहां से आ गया, जैसे जैसे रो नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पेस एक एक से कम होता जा रहा है. एंड यहाँ पे रो के वैल्यूज 1 2 3 4 5. जब ये वैल्यूज के लिए हम लोग स्पेस के लिए काम करेंगे तो पहले इटरेशन में लाइंस 5 माइनस 1 4. नेक्स्ट इटरेशन में लाइंस इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इट बिकम्स 3. नेक्स्ट इटरेशन लाइन इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. ऐसे ये बढ़ता जा रहा है, राइट. सो एंड देन we must have this as what, s must be greater than 0 and s को करना पड़ेगा माइनस माइनस, राइट. ये वैसे इस s के वैल्यूज कैरी होंगे. सो फर्स्ट इटरेशन में s will take the value of 4 3 2 and 1. नेक्स्ट इसमें s will take the value of 3 2 and 1. नेक्स्ट इटरेशन में s will take the value of 2 and 1. नेक्स्ट इटरेशन में x will take the value of what 1. एंड इसके बाद ये इटरेशन नहीं करेगा बिकॉज उस केस में लाइंस माइनस r 5 माइनस 5 इट बिकम 0 एंड इट विल नॉट एंटर इनटू दिस लूप. सो स्पेसेस आई गेस कि आपको पता चले कि ये स्पेसेस को कैसे ड्रॉ करना है. उसके बाद अभी स्टार को प्रिंट करने का सोचते हैं. तो स्टार को प्रिंट करने के लिए इसके बाद में इसी आउटर लूप में मतलब लाइंस के वाले आउटर लूप में हम लोग लिखने वाले स्पेसेस के बाद द सेकंड लूपिंग विल बी फॉरवर्ड प्रिंटिंग स्टार्स. So printing stars. Now while printing the star, जो वो लाइन नंबर है उतने स्टार उसमें मुझे प्रिंट करते जाने हैं. लाइन नंबर 2 में 2, लाइन नंबर 3 में 3, लाइन नंबर 4 में 4, 5 में 5, वैसे प्रिंट करते जाना है, राइट. सो यहाँ पे हम लोग चलेंगे कॉलम्स के साथ. कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन एंड फिर करेंगे कॉलम प्लस प्लस. पर यहाँ पे हम लोगों को अगर हॉलो पैटर्न बनाना है तो सारे के सारे कॉलम्स में हम लोग स्टार नहीं प्रिंट करेंगे. सो व्हाट वी नीड टू थिंक इन दिस केस, कुछ ऐसे रो नंबर्स है, इफ द रो नंबर इज 1 और द रो नंबर इज 5 देन हम लोगों को सारे के सारे स्टार्स को प्रिंट करने हैं. इफ दैट इज नॉट द सिचुएशन देन इन दैट केस वी डोंट हैव टू प्रिंट ऑल स्टार्स. सो उसके लिए डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा. एंड यहाँ पे हम लोग चलेंगे डिसीजन मेकिंग के साथ. if r is equal to 1 or r is equal to number of lines, r is equal to 1 और r is equal to number of lines जब है तो हम लोगों को करना पड़ेगा प्रिंट एंड यहां पे विल गो विथ स्टार एंड स्पेस, दैट्स इट. सो पूरे के पूरे मतलब स्टार्स को प्रिंट कर दो. सो जब लाइन नंबर 1 एज वेल एज लाइन नंबर 5 है तो ये पूरे के पूरे लाइन में उतने स्टार्स प्रिंट कर देने वाला है. अभी बात आता है इसके अलावा मतलब इस इफ के एल्स में आएंगे तब जाके हम लोगों को डिसीजन लेना है. एंड इस इफ के एल्स में क्या डिसीजन लेना है, कहां कहां पे स्टार प्रिंट होंगे, प्लीज ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, राइट. सो व्हेन हम लोगों को c का वैल्यू जब 1 है, c इज इक्वल टू 1 है एंड जब c का वैल्यू इज इक्वल टू वो लाइन नंबर है मतलब वो रो नंबर है तभी हम लोगों को स्टार प्रिंट करना है. मतलब c का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू 2 के लिए देन यहाँ पे c का वैल्यू 1, c के वैल्यू 2 नहीं, यहाँ पे
सी का वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, आर। सो सी का वैल्यू 3 के लिए हम लोगों को सिर्फ स्टार प्रिंट करना है। एंड वन मोर टाइम, सी का वैल्यू जब 1 है तो वहां पे तो स्टार प्रिंट करना है, 2 के लिए नहीं, 3 के लिए नहीं, बट सी का वैल्यू जब इक्वल टू आर होता है, सो सी का वैल्यू जब 4 होगा तो हम लोगों को स्टार प्रिंट करना है। एल्स वी सपोज टू गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, स्पेस एंड स्पेस। तो यहां पे इसके एल्स में भी हम लोगों को एक इफ एल्स लिखने की जरूरत है। सो वो इफ एल्स कैसे होगा? सो इफ सी का वैल्यू इज इक्वल टू 1 और सी का वैल्यू इज इक्वल टू रो नंबर। मतलब कब होगा ये? सी का वैल्यू 1, ये वाले चीज, सी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू इज इक्वल टू रो नंबर। मतलब यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा। प्लीज ऑब्जर्व, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तभी हम लोगों को स्टार को प्रिंट करना है। सो यहाँ पे प्रिंट करेंगे व्हाट, प्रिंट स्टार एंड व्हाट, स्पेस। एल्स, इसके एल्स में, इसके एल्स में हम लोग सिंपली प्रिंट करेंगे स्टार स्पेस नहीं, यहां पे प्रिंट करना पड़ेगा स्पेस एंड स्पेस। दैट्स इट। तो अपने पास अभी भी आउटर लूप जो रो का है उसके अंदर 2 इनर लूप्स है, एक तो स्पेस वाला है एंड दूसरा स्टार को प्रिंट करने के लिए है। बट उस स्टार को प्रिंट करने के लिए भी वी नीड टू हैव सर्टेन कंडीशन। सो इस लूप के अंदर वी आर यूजिंग द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट टू टेक दिस पर्टिकुलर डिसीजन। So let's move into the programming and check करते हैं whatever the logic that we are thinking about drawing this particular pattern is working perfectly or not with the help of programming language. So let's move into the coding to check out and draw this interesting pattern. So we are back into the PyCharm and यहाँ पे we'll create a new Python file and my Python file name is, let us say, pattern 14. Fine. And let's go on working with the first step of algorithm, that is accepting number of lines from the user. User को prompt करेंगे how many lines you want and user से accept करेंगे with the help of input function and will keep number of lines into the lines variable and यहाँ पे integer के लिए typecast करना पड़ेगा and will go with input. That's it. So now we got the number of lines into the lines variable. Let's go on thinking about how we can go on printing this pattern. So सबसे पहले outer loop के बारे में सोचना है. So outer loop is going to work for number of rows, number of lines. So हम लोगों को यहाँ पे comment लिख रहा हूँ for lines and यहाँ पे loop के लिए variable लेने वाला हूँ r, which signifies number of rows. So for r in range, रेंज कहां से शुरू होगा? इसका 1 से, एंड वो रहना चाहिए टिल नंबर ऑफ लाइंस। सो यहां पे आई गो विथ लाइंस प्लस 1। वी नो द फंडामेंटल्स एंड इसके अंदर मुझे अभी 2 लूप्स रखने हैं। फर्स्ट लूप इज फॉर प्रिंटिंग स्पेसेस एंड नेक्स्ट लूप यहां पे रखना पड़ेगा फॉर प्रिंटिंग स्टार्स एंड उसके बाद मुझे करना पड़ेगा यहां पे न्यू लाइन के लिए भी प्रोविजन। दैट्स इट। सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट नंबर ऑफ स्पेसेस, उनके लिए कैसे काम करेंगे। तो नंबर ऑफ स्पेसेस कितने चाहिए? इफ वी हैव 5 नंबर ऑफ लाइंस, देन उस केस में पहला जो नंबर है, पहला जो लाइन है, उसमें हम लोगों को नंबर ऑफ लाइंस अगर 5 है तो पहले लाइन में हम लोगों को चाहिए एक कम, दैट इज 4 स्पेसेस। दूसरे लाइन में चाहिए हम लोगों को एक कम, दैट इज 3 स्पेसेस। मतलब जैसे जैसे रो नंबर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पेसेस एक एक से कम होते जाएंगे, राइट। सो जो स्पेस के ऊपर हम लोगों को लूपिंग रखना है उसका डिपेंडेंसी है नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर भी। सो वहां पे कैसे लिखेंगे? आई एम कंसिडरिंग द वेरिएबल एज एस विच इंडिकेट स्पेस एंड इन रेंज, रेंज कहां से उसको शुरू करना है? तो एस शुड गो विथ नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर के साथ चलना चाहिए।
हम लोगों को उसको कंपेयर करना है कहाँ तक, 0 तक, एंड हर बार ये -1 मतलब एक एक से कम होता जाएगा, एंड आई विल बी सिंपली गोइंग फॉर प्रिंटिंग व्हाट, स्पेस, दैट्स इट. एंड as this print function goes on putting the new line character automatically, उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए I'll be putting this end as what, simple no character, मतलब null character इसके अंदर, जो कि कोई भी कैरेक्टर नहीं है. That's it. So this loop will take care of printing what, spaces. and आगे फिर हम लोगों को स्टार प्रिंटिंग के लिए सोचना है. So कॉलम के बारे में अभी सोचेंगे, एंड जनरल थिंकिंग इज जो वो रो नंबर है उतने स्टार उस कॉलम में प्रिंट करने ही है. सो वहां पे फॉर सी, दैट इज फॉर कॉलम इन रेंज, कहां से शुरू होगा, ये 1 से शुरू होगा, एंड नंबर ऑफ रो जितना है मतलब 4 है, तो हम लोगों को 4 स्टार्स प्रिंट करने ही है, उस हिसाब से चलना है. तो रो प्लस 1 ये हम लोगों को लिखना पड़ेगा. एंड अभी while printing the stars we need to go on thinking about hollow pattern printing के लिए क्या करना है. सो सबसे पहला कंडीशन इज, जब रो नंबर 1 है एंड जब रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस है, उस समय हम लोगों को सारे के सारे स्टार प्रिंट करने हैं. उसके लिए फिर कैसे लिखेंगे, सो आई विल गो विथ इफ, एंड इफ में r इज इक्वल टू 1, और आई विल से विथ r इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस जब है, तो उस समय हम लोगों को सारे के सारे स्टार प्रिंट करने हैं. सो आई विल बी सिंपली गोइंग विथ प्रिंटिंग अ स्टार विथ स्पेस. वो एक स्पेसिफिक यूनिट है इस पर्टिकुलर पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए. अगर आप इस स्पेस को मिस करते हो तो यू वोंट बी एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर पैटर्न इन अ प्रॉपर वे. एंड फिर न्यू लाइन के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए विल गो विथ एंड लाइक दिस. सो इसके एल्स में वी नीड टू गो विथ, नाउ जब रो नंबर 1 एंड रो नंबर इज इक्वल टू लाइंस नहीं है, तो उस समय फिर क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं. सो उस समय हम लोगों को प्रिंटिंग के लिए ये देखना है कि जब कॉलम 1 है तो प्रिंट करना ही है, एंड कॉलम का वैल्यू इज इक्वल टू जब रो वैल्यू होगा तभी प्रिंट करना है. बीच वाले वैल्यू के लिए हम लोगों को काम नहीं करना है, मतलब स्टार को प्रिंट नहीं करना है, हम लोगों को स्पेसेस प्रिंट करते जाना है. फॉर एग्जाम्पल इफ रो नंबर 4 के बारे में अगर सोचते हैं, तो रो नंबर 4 में सी का वैल्यू जब 1 है तो प्रिंट करना है स्टार, एंड सी का वैल्यू जब 4 बनेगा इज इक्वल टू रो नंबर बनेगा तभी स्टार प्रिंट करना है. बीच वाले केसेस में हम लोगों को स्पेसेस को प्रिंट करना है. तो उसके लिए फिर कैसे लूपिंग करेंगे, सो यहाँ पे आई विल गो विथ इफ सी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू व्हाट, आर, तो उस केस में हम लोगों को सिर्फ प्रिंट करने हैं व्हाट, स्टार्स, एंड एंड यहां पे करेंगे दिस. फाइन. एल्स, इसके एल्स में व्हाट टू डू इज प्रिंट स्पेस एंड स्पेस, दैट्स इट, एंड यहां पे करेंगे एंड. फाइन. नाउ जैसे ही इस लूप से बाहर आएंगे, सो वी आर इन नीड ऑफ वन न्यू लाइन, राइट. सो यहाँ पे व्हाट विल डू इज, न्यू लाइन के लिए यहाँ पे आता है एंड सिंपली विल गो ऑन पुटिंग व्हाट, प्रिंट. सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट लॉजिक इज. एंड आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप विल गो ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन. सो आउटर लूप में 2 फॉर लूप है इनर लूप के रूप में, जहां पे दिस विल टेक केयर ऑफ प्रिंटिंग स्पेसेस, दिस विल टेक केयर ऑफ प्रिंटिंग व्हाट, स्टार्स. एंड स्टार प्रिंट करते समय भी एज वी वांट टू ड्रॉ द हॉलो पैटर्न, हम लोगों ने यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का यूज किया है. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क हुआ है. चेक करते हैं, विल इट गो ऑन प्रिंटिंग अ पैटर्न फॉर मी, राइट. ओके, यहाँ पे रो प्लस 1 नहीं होगा, दिस विल बी आर प्लस 1, राइट. टाइपो एरर था. सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस, एंड let's say like we want to go for number of lines is equal to 5, and this is printing a very nice hollow pyramid pattern. Let's go on testing it for some other input, and if we go with, let us say, number of lines I want is equal to 10, तो उस केस में this is printing a very nice hollow pyramid pattern for number of lines is equal to 10. So that's it from my side about this code. जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर भी ये कोड, and if there are some queries, please do post it in comment section. So thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning, and thank you very much.